हाँ भाई, अब हम पढ़ने वाले केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, याद करने की चीज़ है, बहुत मिनिमल है इसमें। अब लेकिन इसको, अब ये क्या बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब लाइक इसका एनसीईआरटी भी बहुत बड़ा है, एंड इवन कोचिंग वगैरह में भी इसको 2 से 3 महीने भी पढ़ाते हैं कोई कोई लोग। तो अब यहाँ मुझे थोड़ा सा सोचना रहेगा, ये मेरे लिए थोड़ा होमवर्क हो गया कि किस तरह से मैं इसको कंप्रेस करूँ ताकि आपको सबसे बेस्ट तरीके से समझा सकूँ। तो जो मुझे मेथड समझ में आ रहा है मैं आपको उस हिसाब से पढ़ाऊँगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन चीज़ों को अप्रोच करते हैं जिनसे क्वेश्चन सच में बनते हैं, जो स्ट्रक्चर बनाना हो गया, हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो गया, ये सब ठीक है। तो क्वेश्चन क्या क्या ज़्यादा बनते हैं, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक एमओटी से क्वेश्चन आते हैं, पोलराइजेशन वगैरह क्वेश्चन आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ें मोस्टली रहती हैं, ठीक है। हम उन्हीं से स्टार्ट करेंगे, और जो बीच में थ्योरेटिकल पॉइंट्स है ना कि यार ये वाली थ्योरी क्या होती है, वो वाली थ्योरी क्या होती है, थोड़ा बहुत बताऊंगा, और बाकी आप पढ़ सकते हैं रेफरेंसेस से, ठीक है। ज़्यादा टाइम उनमें नहीं बताएंगे थ्योरेटिकल चीज़ें समझने में, क्योंकि उनसे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं और वो समझना भी थोड़ा इतना ईजी नहीं होता है 11th-12th लेवल पे, ओके। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं केमिकल बॉन्ड होता क्या है, उससे फटाफट से थोड़ा बहुत ये देखेंगे। ये जो बकवास वाली चीज़ें होती हैं, क्या होता है केमिकल बॉन्ड, क्या होता है कि आपके पास 2 एटम्स हैं, ठीक है, उनके बीच में बॉन्डिंग होती है। तो 2 एटम्स जैसे अभी जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं सेपरेटली, इनकी कंबाइंड एनर्जी कुछ ऐसी है, ठीक है। ये जैसे जैसे पास आएंगे इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन से एनर्जी कम होती जाएगी, और एक ऐसा समय आएगा जब ये इतने पास आ जाएंगे कि इनकी एनर्जी जो है मिनिमम हो जाएगी, और इसके बाद तुम इसे और पास लाओगे ना तो इनके बीच में रिपल्शन शुरू होकर एनर्जी बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। तो ये जो मिनिमम एनर्जी कर्व होता है ना, इसको कहा जाता है केमिकल बॉन्ड, ठीक है। मतलब इस लोकेशन पे कहा जाता है कि दोनों बॉन्डेड है, मिनिमम एनर्जी स्टेट में वो मॉलिक्यूल बन गया है, ठीक है। अब तरह तरह के बॉन्ड्स होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड्स होता है, ठीक है। मेटेलिक बॉन्डिंग पे भी पूरा एक थियोरेटिकल थ्योरी रहता है, ठीक है। तो वो सब हम देख सकते हैं बाद में जब हम सॉलिड वगैरह देखेंगे। इसके अलावा अभी अपन कोवेलेंट बॉन्ड्स की मोस्टली बात करने वाले हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होता है कि आपका एक एटम आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। एक और एटम आया जिसके पास जगह थी इलेक्ट्रॉन की, इसने इलेक्ट्रॉन इसको ये दे दिया और आपका बॉन्ड बन गया, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, शेयरिंग हो गया, बन गया। अब ये होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। कई बार क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा होते हैं और इसके पास 2 होल्स होते हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये दे देता है और आपका एक ही बंदा बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो उसको कहा जाता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, डेटिव बॉन्ड, ठीक है। तो ये होगी आपकी एक बात। अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात है, ठीक है। तो अब बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई। पहले आपका लुईस थ्योरी आई, ठीक है। लुईस थ्योरी ये बताती थी कि आपके कभी भी 2 एटम्स जो है ना वो इस तरह से कंबाइन होते हैं कि उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। जैसे अपन बात करें, जैसे H2O है, ऑक्टेट या डुप्लेट कहा जाता था। उसमें कहा जाता था कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से बॉन्ड होते हैं एटम्स की उन सब के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। जैसे बात देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन के पास देखो उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन तो 2s2 2p4 है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास वैलेंस शेल में मौजूद है। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसके वैलेंस शेल में 1s1 होता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो इन दोनों ने ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लिया, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों की संपत्ति हो गई, ठीक है, शेयरिंग हो गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऑक्सीजन के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। इनको कहा जाता है लोन पेयर्स, ठीक है। ये दोनों अलोन रहते हैं और पेयर्स में रहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। और हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए, डुप्लेट हो गया इसका कंप्लीट, इसका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। तो क्योंकि ये ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट हो गया तो ये आपकी कहा गया स्टेबल स्पीशीज़ है। अब इसके बहुत सारे फाइंड किए गए कि इसके एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कई बार ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, कई बार ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाते हैं। जैसे H2SO4 है, ठीक है। H2SO4 जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, ठीक है, ठीक है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट है। सल्फर को देखो तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सल्फर के पास तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, हमें तो 8 चाहिए थे, तो ये गड़बड़ है, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे HClO एक एसिड होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, हाँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। तो इसके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारे एनोमलीज। ये आपका वैसे नहीं, ये नहीं रहेगा इसका स्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसा रहेगा, 1 2 3 4 5 6, हाँ, ठीक है। चलो इसको भूल जाओ, इसका जो भी स्ट्रक्चर है मैं देखना पड़ेगा मुझे। इनके स्ट्रक्चर की बात होगी, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं बताया कि इसमें तुम ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आप ऐसे बनाए ऐसे बनाए। मैं चाहता हूँ तुम कॉन्सेप्ट समझ के फिर करो, ठीक है। इनमें से कौन सा सही है मैं तो बता सकता हूँ, बट उसमें फिर तुम कॉन्सेप्चुअली सीखो, बेटर रहेगा, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि इन सब की स्टडी भी करने वाले हैं हम जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे। शायद इसकी स्टडी से 12th में होने वाली है, HClO के एसिड पर क्लोरिक और क्लोरिक एसिड वगैरह की। बट एनीवे पॉइंट समझ जाओ, ठीक है, कि इसके वॉयलेशंस भी होते हैं।
तो इसके लिए ये थ्योरी हटा के फिर एक VACPR थ्योरी दी गई, फिर एक वैलेंस VACPR थ्योरी क्या कहती है कि आपका कोई भी एटम्स अगर बॉन्ड करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो इसमें ऐसे लोन पेयर्स होते हैं और बॉन्ड पेयर्स होती हैं, लोन पेयर्स और ये बॉन्ड पेयर्स, ये आपस में रिपल्शन वगैरह करके इलेक्ट्रॉन या जो मॉलिक्यूल है उसको शेप देते हैं, ठीक है। तो ये जो थ्योरी होती है ना VACPR, ये मोस्टली आपका शेप डिटरमाइन करने में काम आती है, ठीक है। तो ये हुई एक बात। लेकिन इसके बाद एनर्जी लेवल्स को डिटरमाइन करना अभी भी सही नहीं था, अभी भी एनर्जी के बारे में आप नहीं बता पाए थे। जैसे VACPR थ्योरी के अकॉर्डिंग ये दोनों जो आपके बॉन्ड्स हैं इनकी एनर्जी वगैरह सेम होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं था। इस तरह कुछ इश्यूज़ रहते थे, ठीक है, क्वांटम वगैरह की बहुत सारी चीज़ें रहती थी उसमें। तो उसके बाद एक नया मॉडल आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नाम करके। इसमें क्या बताया गया, इसमें ऑर्बिटल्स वगैरह की बातें की गई कि जब पास में आते हैं तो उनके बीच में एक वैलेंस बॉन्ड नाम करके चीज़ बन जाती है, उनके जो वेव फंक्शंस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के वो इंटरेक्ट करते हैं, प्लस माइनस होते हैं, और इस तरह से कुछ होता है उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के कॉन्सेप्ट्स। अब हाइब्रिडाइजेशन तो ऐसे VACPR थ्योरी में भी आप कह सकते हो, बट मतलब कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के बहुत सारे मॉडल्स आते हैं कि किस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ये सब होने के बाद फाइनली जो मॉडल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो आता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझना 11th-12th के स्कोप के बहुत ज़्यादा बाहर है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझना 11th-12th के सिलेबस के बहुत बाहर है। हम क्या सीखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे मोस्टली VACPR से स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो, क्योंकि वो काम आता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोई बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है। इससे रिलेटेड ही हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे और MOT के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना देखेंगे, क्योंकि वो सबसे काम आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन पहले स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का थोड़ा देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर तुम्हें कोई मॉलिक्यूल दे दिया, ठीक है, और बोला जिसका स्ट्रक्चर बनाओ भाई, तो सबसे पहले वो थोड़ा बहुत बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत उसका बता देता हूँ। तो जैसे तुम्हें ऐसा बोल दिया कि तुम बनाओ, क्या बताऊँ मैं, कौन सा आयन ले जो अच्छा सा हो, CO3 2- का बनाओ, चलो ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं। अब इसको अपन ऐसे भी बना सकते थे, ये तरीका था, ये भी तो हो सकता था ऐसा कुछ कि कार्बन यहाँ पे आ जाए, यहाँ ऑक्सीजन और आ जाए, मतलब इस तरह का कुछ। समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता था। हमने ऐसा क्यों नहीं बनाया, ऐसा क्यों बनाया वो देखते हैं। तो देखो रूल्स ये होते हैं कि तुम्हारा जो सेंट्रल एटम होता है ना, सेंट्रल एटम मतलब बीच में क्या रहने वाला है, ठीक है, वो यूजुअली वो एटम रहता है जो सबसे कम नंबर में हो और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव O ज़्यादा है और ज़्यादा क्या है, O है, तो हमें सेंटर में बीच को कार्बन ग्रुप में ऑब्वियस सी बात है, और नंबर भी कम है उसका, तो पता चल रहा है। फिर हमको जो नेगेटिव चार्जेस हैं, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको दे देना, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको दे देना, वरना आप फिर सेंट्रल एटम को दे सकते हो, ठीक है, ये एक रूल है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, दोनों को माइनस माइनस दे दिए, ठीक है। एक ऑक्सीजन पे 2 क्यों नहीं दिए, क्योंकि ये करेंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमने क्या किया, 2 ऑक्सीजन को माइनस माइनस दे दिए, फिर सिंगल बॉन्ड ही बन सकता था, ठीक है। जैसे मैं वापस से बना के बताता हूँ कैसे इसके कंस्ट्रक्शन में स्ट्रैक्ट से करेंगे। तो C सेंटर में आ गया, 2 ऑक्सीजन पे मैंने माइनस चला दिया, इनका अगर को ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन बचा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड चाहिए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इनका भी हो गया, इसका भी हो गया, तो ये आपका बन गया, ठीक है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन यूजुअली आपके कॉर्नर्स में रहेंगे, जैसे NH3 है, ठीक है, NH3 के अंदर मैंने बनाया, तो N बीच में रहेगा, हाइड्रोजन 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 हमेशा कॉर्नर में रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, लोन पेयर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह की सिंपल चीज़ें रहती हैं। अब इसमें कॉम्प्लिकेट कर करके भी आ जाते हैं, ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब कुछ भी आ सकता है इसमें स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर ऐसी बात नहीं है कि आप कुछ भी बना लोगे अपनी मर्जी से, ठीक है, कुछ चीज़ें याद करने की भी होती हैं, ठीक है। ये तो मैंने जैसे बनाया सिंपल चीज़ें हैं, अब जैसे मैं H2O में से कुछ भी दे दूँ, ठीक है, तो ये याद नहीं है तो अब नहीं बना सकते, ठीक है। अब याद कैसे होगा, जब अपन इसकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसके ब्लॉक में, तब याद होगा, ठीक है। तो वही है कि ये सब चीज़ें आपको याद होंगी, प्रैक्टिस वगैरह से आप क्वेश्चंस लगा रहे हो, NCERT रीड कर रहे हो, ठीक है, या कुछ मतलब इस तरह की चीज़ें बार बार रिवाइज करने से ये चीज़ याद होती है। तो घबराओ मत, एक दिन में नहीं होंगी, हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम भी पहले जब याद करते तो ये सब याद नहीं होता था, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए कि CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनाया, इसका कैसे बनाया, मतलब सेंटर एटम कैसे डिटरमाइन किया, कॉर्नर्स में कौन जाएगा, वो सब, ठीक है। तो ये हुई आपकी एक बात। तो अब हमें और क्या कवर करना है, हमें अब जाना है हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हमें अब VACPR थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन को यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं, एंगल्स कैसे निकालने, वो सब, और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो मुझे लगता है वो हमें नेक्स्ट वीडियो में करनी चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है,
एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है. इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट. आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट. ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माई सोशल मीडिया एंड माई न्यूज लेटर इन केस यू वॉन्ट मोर कंटेंट और इफ यू वॉन्ट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन. नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे. थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़. गुड लक.